Hello my dear students, today we are going to start new topic, that is expressing concentration of a solution. कि solution की concentration को कैसे express किया जाता है. So students, to express the concentration of solution we have various concentration terms, right? These concentration terms are of two types. One is mass related and other is volume related. The mass related concentration terms, they are independent of temperature, right? They are independent of temperature. And volume related concentration terms, they are dependent on temperature, right? We have to remember this, right? Mass related concentration terms, for example, we have molality, right? We have mole fraction, right? And in volume related we have volume percentage, right, represented by V percent, or molality I can say, right? So let us start our first concentration term, that is molality of a solution. तो molality of a solution क्या होता है? देखिए, मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसे कहा जाता है मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. सो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अगर हम सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो है मिलीलीटर्स में बताएं तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, और फाइनली जो है वो 1000 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट? तो जब वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का मिलीलीटर्स में होगा तो फिर ये फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स मल्टीप्लाई बाई 1000, राइट? तो यूनिट क्या रहेगा मोलैलिटी का? हम ऐसे यूनिट की बात करते हैं तो ऊपर तो मोल्स हैं तो इसलिए मोल रहेगा, और अपॉन में वॉल्यूम है लीटर्स में तो पर लीटर रहेगा. तो मोल पर लीटर जो है इट इज़ द यूनिट ऑफ मोलैलिटी. ऐसा यूनिट, और इसे हम मोलर भी कहते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे. कुछ कन्वर्जन्स के लिए हमने फॉर्मूलाज याद रखने हैं. 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, राइट? और 1 मिलीलीटर को हम 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर लिख सकते हैं. 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, राइट? एंड 1 लीटर वी कैन राइट इट एज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट? और वी कैन से 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये फॉर्मूलाज हमको कन्वर्जन के लिए याद रखने हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है न्यूमेरिकल में या कहीं पे प्रॉब्लम में जो है m/20 लिखा होगा अगर इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है 1/20 मोलर सॉल्यूशन है. मतलब कि ये हमारे पास मोलैलिटी का वैल्यू कितना है? 1/20 है, राइट? इसी तरीके से अगर m/10 लिखा होगा तो इसका मतलब है कि 1/10 मोलर सॉल्यूशन, मतलब कि मोलैलिटी का वैल्यू क्या है? 0.1. तो ये क्या है? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी, राइट? क्योंकि इसके फॉर्मूले में क्या है बच्चे? वॉल्यूम आता है, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है. अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है दैट इज़ मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. मोलैलिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका क्या फॉर्मूला रहता है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट. 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसे मोलैलिटी कहा जाता है. अगर हमने सॉल्वेंट का मास जो है ग्राम्स में लिया तो फिर यहाँ पे डिवाइड में 1000 आएगा, और वो 1000 फाइनली यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा मैथमेटिकली. तो इन केस ऑफ ग्राम्स जो मोलैलिटी का फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स. तो यूनिट क्या रहेगा मोलैलिटी का? ऊपर तो हमारे पास न्यूमरेटर में मोल्स ही हैं तो मोल रहेगा, अपॉन में जो है केजी है तो मोल पर केजी हमारा यूनिट रहेगा मोलैलिटी का, या इसे हम मोलल भी कहते हैं. ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, बिकॉज यहाँ पे जो है वॉल्यूम नहीं है, राइट? तो मास जो है वो चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के कारण, राइट? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई मोलर मास. अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ. देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सल्यूट कितने ग्राम प्रेजेंट है, इसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं, राइट? तो इसका यूनिट क्या रहेगा? ग्राम पर लीटर इसका यूनिट रहेगा, ऐसा यूनिट.
स्ट्रेंथ को हम जो है इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, राइट। मोलैरिटी का फॉर्मूला जो है दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। NB का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट। B से हम सोल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट, इनटू में मोलर मास। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला दैट इज़ गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और इसके पान में जो वॉल्यूम इन लीटर है तो ये मैथमेटिकली 1 बाई वॉल्यूम इन लीटर्स हो जाएगा इनटू में दैट इज़ मोलर मास। तो ये मोलर मास से मोलर मास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो है गिवन मास अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आएगा। तो गिवन मास की यूनिट ग्राम्स में रहेगी और वॉल्यूम जो है लीटर्स में रहेगा, तो ग्राम पर लीटर जो है यूनिट रहेगा। तो इस तरीके से भी हम स्ट्रेंथ को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो आ रहा है दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम काई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फ्रैक्शन तो हमारे वजह से 1/4 है, राइट। तो इसी तरीके से हमने मोल्स की फ्रैक्शन को भी देखना होता है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के जो मोल्स हैं उनकी फ्रैक्शन बतानी है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर हमने मोल फ्रैक्शन जो है सोल्यूट का बताना है तो हमने न्यूमरेटर में सोल्यूट के मोल्स लिखने हैं डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट के लिखने हैं मोल्स प्लस सोल्यूट के मोल्स लिखने हैं। तो इस तरीके से अगर हमको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताना है तो हम न्यूमरेटर में जो है मोल्स लिखेंगे A के डिवाइडेड बाय A के मोल्स प्लस B के मोल्स, राइट। और टोटल मोल फ्रैक्शन जो सोल्यूशन का होता है दैट इज़ इक्वल टू 1, और इसे हम 1 के बराबर प्रूव करके भी ला सकते हैं। काई A का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा दैट इज़ Na अपान Na प्लस NB, और ये काई B का फॉर्मूला है NB अपान Na प्लस NB। Na प्लस NB जो है कॉमन लिख दिया और ऊपर जो है Na प्लस NB लिख दिया, ये कैंसिल करके 1 के बराबर ही आता है। तो हम जो है काई B का फॉर्मूला जो है ये 1 माइनस काई A लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। यहाँ से काई A का वैल्यू जो है 1 माइनस काई B, और काई B का वैल्यू जो और काई A का वैल्यू 1 माइनस काई B हम लिख सकते हैं। तो अब मोल फ्रैक्शन अगर हमको डिफ़ाइन करना है तो मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। कि जिस कंपोनेंट की हम बात करें उसके मोल्स हमने न्यूमरेटर में लिखने हैं डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन के मोल्स लिखने हैं, राइट। और इसी तरीके से मैंने जैसे स्ट्रेंथ कहा कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इस तरीके से आप इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और मोलैरिटी को अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। और मोलैरिटी को आप क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम जो है न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, जितना सा कंसंट्रेशन टर्म हमने अभी तक डिस्कस किया। देखिए क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml सोल्यूशन। अब हमारे पास सोल्यूशन है जिसमें NaOH कितना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 5 ग्राम है। जब इस सोल्यूशन में एक ही कंपोनेंट का नाम देके रखा होगा तो उसे आपने सोल्यूट कंसिडर करना है। तो ये सोल्यूट का मास दिया हुआ है तो हमें जो है मोलैरिटी पूछा हुआ है, और ये मिलीलीटर्स में दिया है तो मोलैरिटी का मिलीलीटर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान में वॉल्यूम जो सोल्यूशन का है मिलीलीटर में मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। तो हमारे पास जो है अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है सोल्यूट का तो ये गिवन मास जो है सोल्यूट का डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 5/40 आ जाएगा, राइट। इसे हम 1/8 भी लिख सकते हैं या फिर 5/40 ही आप यहाँ पे लिख दीजिए NB की जगह। और वॉल्यूम जो है हमारे पास जो है मिलीलीटर्स में 450 है, यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 5/40 ऐसे ही रहा, इसके अपान में 1, इस डिवाइड का मल्टीप्लाई 1/450 हो गया इंटू में 1000। तो ये हमारे पास जो है कैंसिल करके, राइट, ये हमारे पास कितना रह रहा है, जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास जो है जैसे ये 25 40 कुछ जब आप 25 से मल्टीप्लाई के 1000 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास 5 इंटू में 25 अपान में 450 बच गया। अब ये कैंसिल होगा, 5 90 यार, ये जो है 450 हो गया। तो ये हमारे पास फाइनली 5/18 जो है आ रहा है। जब 5/18 को हम डिवाइड करेंगे ये 0.277 मोलर जो है हमारा आंसर आता है। इसको अप्रॉक्सीमेट आप 0.278 मोलर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। अब देखिए इथेनोइक एसिड बोल दिया है, लेस क्वांटिटी है, तो इसे आप सल्यूट मानेंगे और इसे आप जो है सॉल्वेंट कहेंगे, और मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन जो है फाइंड करेंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला जैसे कि हमने आपको बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो आपने जो है फॉर्मूला यहाँ पे
ग्राम्स में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसलिए आप ग्राम्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई में 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट जो है गिवन मास अपन में मोलर मास फॉर्मूला होता है। तो गिवन मास जो है हमारे पास 2.5 है, बी हमारा यहाँ पे इथेनोइक एसिड है, राइट, और मोलर मास इथेनोइक एसिड का जो है 60 ग्राम होता है, राइट। तो जब ये वैल्यूज़ आप मोलैलिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे 2.5 अपान में 60 अपान में 75 इंटू में 1000, तो क्योंकि साल्वेंट का ग्राम जो है ये साल्वेंट का मास ये दिया हुआ है, राइट, 75। तो जब इससे हम ओवरऑल जो है सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, तो हमारे पास जो है ये मोलैलिटी 10/18 आएगा, जो है 0.55 मोलल, राइट। इस तरीके से मोलैलिटी आया। तो ये मोलैलिटी का यूनिट होता है मोलल, राइट। और इस तरीके से अगर मोल फ्रैक्शन आपको जो है इथेनोइक एसिड का बताना है, तो इथेनोइक एसिड के मोल्स लिखिए ऊपर और टोटल सॉल्यूशन के मोल्स लिखिए, ए के भी और बी के भी। तो हमने ये कैलकुलेट किया था 25/60 आता है इथेनोइक एसिड का, राइट। ये 2.5 है, राइट, 2.5 डिवाइड बाई 60, और ये 75/78 इसके मोल्स है, और एन बी का वैल्यू 2.5 अपान में 60। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारे पास 0.041 आता है, राइट। अब एक हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन CCl4। CCl4 सॉल्वेंट है और 30% बाई मास जो है हमारे पास बेंजीन दे के रखा हुआ है, राइट। तो इसका क्या मतलब है, हमें सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन जो है बताना है बेंजीन का। उसके लिए तो फार्मूला ये रहेगा कि बेंजीन के मोल लिखिए, नीचे बेंजीन के मोल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल लिखिए। अब देखिए मोल्स का फार्मूला गिवन मास बाय मोलर मास होता है। तो अगर आपको बेंजीन के मोल फाइंड करने हैं तो बेंजीन का मास जो है वो 30 ग्राम है और इसका मोलर मास 78 होता है, क्योंकि ये जो लिखा है यहाँ पे 30% बाई मास, इसका मतलब है 30 ग्राम जो बेंजीन है इट इज़ प्रेजेंट इन 70 ग्राम ऑफ CCl4, राइट। तो ये हम कह सकते हैं। तो 30 ग्राम जो है ये इसका मास है बेंजीन का और ये इसका मोलर मास है, तो ये कैंसिल करके 0.384 मोल जो है आएगा। फिर आपको मोल जो है CCl4 का कैलकुलेट करना है, तो इसका मास जो है 70 ग्राम आएगा, डिवाइड बाई 154 इसका मोलर मास होता है, तो ये सॉल्व करके हमारे पास 0.45 मोल आएगा। फिर आप जब मोल फ्रैक्शन बेंजीन का बताएंगे तो ये आपने जो है बेंजीन के मोल कैलकुलेट किए, राइट, ये बेंजीन के और ये CCl4 के, इसको सॉल्व करेंगे तो 38/83 आता है, जो कि सॉल्व करके 0.45 आता है। अब हमको पता है टोटल मोल फ्रैक्शन जो है सोल्यूशन का वो है 1 के बराबर होता है। अगर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन जो है 0.45 आ रहा है तो CCl4 का हम इस तरीके से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन जो CCl4 का रहेगा 1 - 0.45, ये कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन जो है 0.55 हमारा आंसर रहेगा। तो हम इस वीडियो लेक्चर को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा, जहाँ डाउट रहता है तो आप जो है क्लास में आराम से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।